पाकिस्तान के 2 टुकड़े हिंदुस्तान ने एक झटके में कर दिए थे। हम वही हैं, हवा टाइट कर दी थी। इतिहासकारों को पाकिस्तान के नक्शे को खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अब यह है, अगर गाल पे थप्पड़ मारोगे तो ऐसा मारेंगे कि लौट के गिरोगे। इस बार सियालकोट नहीं बचेगा। इस्लामाबाद का नाम भी जो है वो इतिहास से पहुंच जाएगा। यह है इंडियन ब्लॉगर और नाम है इनका शू भयंकर मिश्रा। बड़ा भयंकर किस्म का नाम है, दिखने में तो बड़े क्यूट से लग रहे हैं। एक खास इलाका है, उसके जो ट्रक ड्राइवर हैं वो ऐसे क्यूट लोगों को अपना बच्चा रखते हैं और उनसे क्या काम लेते हैं ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आपको समझ आ गई होगी। YouTube पर इनकी वीडियो अचानक मेरे सामने आ गई तो मैंने इन्हें इंडिया पाकिस्तान की जंग को लेकर एनालिसिस करते देखा और इनके कुछ फरमोदात सुने, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन्होंने ये जो छोटी छोटी झुटपुटियां सी छोड़ी हैं इन्हें पानी में भिगो के मैं इन्हें वापस करूं ताकि इन्हें अफाका हो। तो भयंकर मिश्रा जी का जो मेन पॉइंट था वो ये था कि अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो कौन जीतेगा? भारत की 3.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, जो पाकिस्तान की केवल 376 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था से 10 गुना बड़ी है। सारा खेल पैसे का है। मिश्रा जी, मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल देता हूं, इसे सिर्फ मिसाल के तौर पर समझिएगा, हमारे ऊपर लागू करने की जरूरत नहीं है। आप अपने इलाके में देखिए कि वो शख्स जो कारोबारी है और वो शख्स जिसके पास पैसा है, ज्यादा वो लड़ता है या वो शख्स लड़ता है जिसके पास पैसा बिल्कुल नहीं है। अगर पाकिस्तान भारत से युद्ध लड़ेगा तो कुछ ही हफ्तों में पाकिस्तान टूट जाएगा। पाकिस्तान का रक्षा बजट जो है वो 7-8 अरब डॉलर के आसपास है, यानी भारत से 10 गुना कम। मिश्रा जी का कहना था कि इंडियन आर्मी का बजट 80 अरब डॉलर्स है, जबकि पाकिस्तान का थोड़ा सा है, यानी 7-8 अरब डॉलर्स, ये उनका अंदाज था। लेकिन मिश्रा जी देख लो, इसके बावजूद आप हमारा उखाड़ कुछ नहीं सके। 78 सालों से हम आपके सीने पर मौंग दल रहे हैं। मिश्रा जी मुझे ये बताइएगा, अगर आपको अपनी इकोनॉमी पर इतना ही घमंड है, अपने पैसों पर इतना ही गरूर है, तो ये रिपोर्ट किस तरह आई कि इंडिया अपनी 2 लाख की सेना कम करना चाहता है जी? और ये भी मुझे बताइएगा कि वो राफेल तैयारे जो आप 126 खरीदने के लिए गए थे, आपने सिर्फ 36 खरीदे, इसकी क्या वजह बनी? पाकिस्तान के पास दोस्त के नाम पर सिर्फ एक है, उसका वहम। जाहिर बात है मिश्रा जी, हमारे दोस्तों को लेकर आपको चुभन तो होती है और वो आपको वहम ही लगेगा। साल 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने की कोशिश की, भारतीय सैनिकों ने उल्टे पांव दौड़ाया था। तो मिश्रा जी 1947 में हमने कश्मीर को आजाद करवाया और वो जो कुछ हिस्सा आपके पास है, असल में आपकी हाहाकार सुनकर कुछ लोग बीच बचाव करने के लिए दरमियान में आ गए थे, वगरना आज सारे का सारा कश्मीर आजाद होता। साल 1965 में पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ा, उन्हें लगा कि शायद हम कमजोर हो गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री साहब ने उस वक्त लाहौर की दहलीज पर ले जाकर तिरंगा फहराया था, हवा टाइट कर दी थी। क्या कहा मिश्रा जी? 1965 में आपने लाहौर की दहलीज पर आपने तिरंगा लहराया, यानी कि वाघा बॉर्डर पर। आप अभी तक वहीं के वहीं हैं, आप उससे पहले भी वहीं पर ही थे, आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके, आप जहां पर थे वहीं पर हो, तो फिर गरूर किस बात का? अच्छा, झंडे लहराने की बात छोड़ो, MM आलम याद है जी? साल 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हिंदुस्तान ने कर दिए थे और आज भी पाकिस्तान उस बात को लेकर रह कर किलसता रहता है। शर्म नहीं आई ये बात कहते हुए? 2 भाई आपस में लड़ पड़े थे, 2 भाइयों में गलत फहमी हो गई थी और तुम लोगों ने इस मौके का फायदा उठाया। तुम लोगों ने साजिश रची। जब 2 भाई आपस में लड़ रहे थे तो तुमने बेगैरती का मुजाहरा किया, तुम लोगों ने अपनी रेश की। और अगर ऐसा है तो मिश्रा जी आप जानते हो कि इंडिया के कितने टुकड़े हैं? इंडिया के 3 टुकड़े हैं, एक बांग्लादेश, एक पाकिस्तान और एक अब का इंडिया। और ये टुकड़े किसने किए हैं? ये टुकड़े हमने किए हैं। और अगर हम बांग्लादेश की अलहदगी पर आज तक लसते हैं तो भैया आप भी तो पाकिस्तान पर लुस करते रहते हो। साल 1999 और भैया बात जो कारगिल की है, जब लाइन कट की थी तो हवा टाइट हुई थी ना, दौड़े लगी थी। बाकी रही आगे की कहानी, तो हमने
कुछ जिम्मेदार ओहदों पर कुछ गैर जिम्मेदार लोगों को बिठा रखा है, ये हमारी गलती है। वो कभी पुलवामा, कभी उरी, कभी संसद पर हमला, कभी ताज होटल पर हमला, कभी पहलगाम, लोगों को भड़काकर, फुसलाकर, धमकाकर हिंदुस्तान में हमले करवाए। तो भयंकर जी, ये जो आप बात कर रहे हैं ताजमहल की, पहलगाम की और पुलवामा की, तो ये उस जुल्म का बदला है जो आप अपने लोगों पर ढाते हो, और वो अगले का बदला आपको आज मिल रहा है। मैं जाती तौर पर कहना चाहता हूं, पहलगाम अटैक, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। हम ऐसे हमलों के साथ नहीं हैं। हमें सिविलियंस की लाशें नहीं चाहिए और ना हम इसके हक में हैं। हमें आपके फौजियों के सर चाहिए। और दूसरी तरफ मिश्रा जी, आपको कुलभूषण याद है? आपको वो नेटवर्क याद है दहशतगर्दी का? वो नेटवर्क जिसके जरिए से आपने पूरे पाकिस्तान में बम धमाके करवाए, दहशतगर्दी करवाई, और ये सारी की सारी दहशतगर्दी रॉ के प्लेटफॉर्म से होती रही, और इसके ताने बाने सारे के सारे सरकारी सतह से जा मिलते हैं। अभी हाल ही में अभिनंदन का क्या हाल किया था, याद है? फैंटास्टिक ट्री नाम ही काफी है। इतिहासकारों को पाकिस्तान के नक्शे को खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इतिहास आपको ऐसे याद करेगा कि देयर वाज अ पाकिस्तान, 1947 में बना था, 21वीं सदी में अंत हो गया। ना ना, ऐसे ख्वाब नहीं देखते। आज भी जब कहानियां सुनाई जाती है ना, तो कहा जाता है कि देयर वाज इंडिया, यानी इंडिया था, यूनाइटेड इंडिया। तो भैया होश के नाखून लो, मतलब आपका तो देयर वाज इंडिया हो चुका। अब ये है, अगर गाल पे थप्पड़ मारोगे तो ऐसा मारेंगे कि लौट के गिरोगे। और भयंकर जी, ये जो आप धमकियां दे रहे हो ना, इधर पाकिस्तान में बैठ के आपको घूरी डालूं तो बेटे तेरी पेंट गीली हो जाए। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान में भी लाखों करोड़ों ऐसी आवाम है जो हिंदुस्तानियों से बहुत मोहब्बत करती है। कौन से पाकिस्तानी इंडियन से मोहब्बत करते हैं? चीर के रख देंगे। ये मोहब्बत जो है ना, ये तुम्हारे पिछवाड़े में घुसा देंगे। और मिश्रा जी, ये जो आपने मिशन शुरू किया था, मिशन सिंदूर, हमने उसे कंप्लीट तो कर लिया है। आपकी मांग में सिंदूर भर दी है। भैया अब तो नाराज ना हो,